हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जानता हूँ दोस्तों, दिन काफी कम बचे हैं, समय बहुत कम है और करना पढ़ना बहुत ज्यादा है, रिवीजन बहुत सारा करना है और छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही होंगी। दोस्तों डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही है ना, सर ये छोड़ दिया हो जाएगा, ऐसा मैंने पीवाई क्यों नहीं कर पाया, सर मैं एमटीपी नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ सर पर मुझे ऐसा लग रहा है, ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही हैं एंड गाइस इसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा और दोस्तों आज मैं आपको देने जा रहा हूं टॉप 10 डेज चैलेंज। अगले 10 दिन के लिए मैं आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं। यदि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो नीचे कमेंट करना दोस्तों, आई एम रेडी सर, और दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको अगले 10 दिन में मैथ्स में ये मेक श्योर करना है पहले कि जो मेरे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जो मुझे श्योर शॉट पर पास करवा सकते हैं, अरे छोड़ो नंबर तो छोड़ो, आपको बहुत अच्छे नंबर से पास करवा सकते हैं, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। इन चीजों को आप ये मत सोचना कि लॉ के बाद मैं आके कर लूंगा, मैं इसका यूट्यूब से मैराथन कर लूंगा। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, आप यदि बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना दोस्तों, एग्जाम के एक दिन पहले कोई वीडियो वगैरह पे नहीं जाना चाहिए कायदे से, तो ठीक है। पर सर लाते क्यों हैं गाइस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो लाते क्यों उसकी थ्योरी अलग है। बट मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप आखिर में कोई भी चीज के लिए लास्ट मोमेंट के लिए मत रखो, आज मेरे साथ साथ सब कर लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, टॉप 10 डेज के लिए मैं आपको कहता हूं, आप पहले ये मेक श्योर कर लो, क्या आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लिया है। कर लिया तो दोस्तों उसको टिक कर दो, आप लिख लो 10 डेज का चैलेंज। आप ये याद रखना, आपको इस चैलेंज में आपको ये प्रॉमिस करना है कि अमन सर लॉ के बाद जब हम आएंगे तो हम बोलेंगे 10 चैप्टर तो हमने अच्छे से तैयार कर लिए थे। इन 10 चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट मोमेंट पे करने हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको उस दिन दे दूंगा। आप फटाफट रिवाइज करके वो 100 क्वेश्चंस भी लगा लेना। लेकिन सुनिए दोस्तों, डे 1 का टारगेट है एमओएफ, आज रात को करके सोगे बोलो, ठीक है। फिर है दोस्तों सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, इक्वेशंस, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस। देखो मैंने आपको लॉगरिथम परेशान करता साइड कर दिया, आपको परेशान करता है रिलेशन एंड फंक्शन मैंने साइड कर दिया। हो सके तो इसमें सेट ऐड कर देना, रिलेशन फंक्शन नहीं भी किया तो ठीक है। आप जो पूरा पढ़ चुके हो मैं उसको क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए ज्यादा बात करूंगा। यदि 10 चैप्टर आप सभी के कंट्रोल में है तो बाकी बाकी चैप्टर आपके रिजल्ट को डाइवर्ट नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। बस ये 10 चैप्टर आपके मुट्ठी में होना चाहिए। गाइस रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, ठीक है। अब दोस्तों आ जाता है एमओसीटी एमओडी एक दिन में, कोरिलेशन रेगुलेशन एक दिन में, प्रोबेबिलिटी पूरा एक दिन में, इंडेक्स नंबर और एसडीओडी एंड सैम्पलिंग। जितने भी चैप्टर्स यहां पर लिखे हुए हैं सबके यूट्यूब रिवीजन है, टॉप 10 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर का यूट्यूब रिवीजन है, उसका भी लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूं आप 10 दिन का चैलेंज पकड़ो और ये पूरा रिवाइज कर लो। यदि आपको लगता है अमन सर ये चैलेंज मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो एक दिन में 2-2 चैप्टर रिवाइज कर लो। हर चैप्टर का रिवीजन टाइम होना चाहिए 2.5 घंटे से 3 घंटे, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। रिवीजन बोल रहा हूं, पढ़ना नहीं है आपको। सो गाइस इसको फटाफट अचीव कर लो। दिस इज योर टॉप 10 डेज चैलेंज। यदि आप ये 10 चैप्टर को अच्छे से कंट्रोल में है तो आप आज से डरना बंद कर दो, क्योंकि 60 मार्क्स तो आपके हाथ में है। अब देखिए मैंने यहाँ पे थेरोटिकल तक को इंक्लूड नहीं किया, मैंने डेरिवेशन इंटीग्रेशन को नहीं इंक्लूड किया, और कैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 नंबर के एलआर में से आप सारे चैप्टर्स पढ़ के तो जाओगे ही, आप 15 नंबर ही ला पाओगे। जैसे पिछले बार का पेपर एलआर में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, आपको नहीं बना कोडिंग डिकोडिंग, आपको नहीं बना नंबर सीरीज, आपको नहीं बना सेटिंग अरेंजमेंट, अरे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, बाकी तो बनाओगे ना, 15 नंबर आ जाएंगे। आप देखिए बुरे से बुरे हालात में आप 75 नंबर का पेपर आपके हमेशा हाथ में है। पॉइंट ये है, ये 75 नंबर आपके हाथ में होने के बावजूद वो जो 25 नंबर आपके हाथ में नहीं है, वो आपके दिमाग को रेगुलेट कर रहा है। यदि उसका क्वेश्चन बना नहीं, आप इन चैप्टर में गड़बड़ करना शुरू कर देते हो। आप ये सोचो मैं इन चैप्टर्स में गड़बड़ नहीं करूंगा, अपने दिमाग पे कमांड दो, अरे नहीं बना डेरिवेशन चलेगा, पर एमओसीटी क्यों नहीं बना, एमओएफ क्यों नहीं बन रहा है तुम्हें क्वेश्चन बैंक में, एमटीपी पे एमओएफ क्यों नहीं बना, एमटीपी में इक्वेशंस क्यों नहीं बन रहा है, जबकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अपने आप से क्वेश्चन तो करो एक बार कि ये 10, आज मुझे प्रॉमिस कर दो अमन सर मैं ये 10 चैप्टर में गलती नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। अरे आप 60 प्लस टारगेट कर सकते हैं मात्र इन 10 चैप्टर से। तो फिर क्यों उन 5-6 चैप्टर्स को अपने ऊपर इतना हावी होने दे रहे हो, जबकि वेटेज तो इनका है जो आपको आता है, उनका वेटेज तो कम है जो आपको नहीं आता। तो परेशान होना हो जाओ बंद, एकदम परेशान करना बंद कर दो अपने दिमाग को। अमन सर अब आपके मन में दूसरी बातें जो आती हैं, अमन सर मैंने जीनी बुक नहीं करी, मैं पीवाई क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तो इसी में लट गया हूं, मुझे लॉ भी पढ़ना है मुझे। अब देखिए इस मोमेंट में कुछ भी नया ऐड मत करिए। यदि आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक, अरे मेरा रेगुलर बैच का क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, तो अपने कोई भी एक क्वेश्चन बैंक किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आप उनका क्वेश्चन बैंक कर रहे हो ना, काफी है। सारे वेरिएशंस कवर होते हैं।
आप थोड़ा सा, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ो क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार करके हमारे दिमाग को याद हो जाते हैं। तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से हमारा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है। टॉप 10 चैप्टर्स के नहीं हो रहेगा इस पीवाईक्यू, आप लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन कर लो, 3 साल या 5 साल के बस क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं, 20-20 नए क्वेश्चन मिलेंगे। अमन सर मैं टॉप 10 पीवाईक्यू नहीं कर पा रहा, प्रैक्टिस बैच के पूरे क्वेश्चंस में योर मैथ्स बडी ऐप में अपलोड कर देता हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बैंक को आप वो टॉप 10 चैप्टर्स के प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चंस कर लो, आप इतना तो कर सकते हो गाइस। आपको इतना मैंने टारगेट दे दिया। अब सुनिएगा दोस्तों, अब सुनिएगा, कोई भी चीज आप 12 सितंबर को एक फुल टेस्ट पेपर लिखोगे और आप अपने पास प्रॉमिस करो जब मैं 12 सितंबर को फुल टेस्ट पेपर लिखूंगा अमन सर, तो एटलीस्ट ये टॉप 10 चैप्टर्स और एलआर के 15 नंबर तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। यदि अब आपके इनमें से कोई भी चैप्टर में गड़बड़ है दोस्तों, तो आपको पूरी दुनिया का हर टीचर यूट्यूब पे आके हमेशा कहता है कि भैया टॉप 10 चैप्टर्स कर लीजिए, ये मत छोड़ के जाइए, ये मत छोड़ के जाइए, तो सोचिए फिर हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यदि आप टॉप 10 चैप्टर्स करके बैठे हो, आप इसी पे धार मारो, इसी को पक्का करो, इसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। गाइस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा को ऊपर ऊपर से पढ़ के मत जाओ, जब पता डिटेल में थ्योरी आती है तो अच्छे से एंड तक पढ़ो। सैम्पलिंग को सिर्फ थ्योरी पार्ट मत करो, प्रैक्टिकल पार्ट कितना ईजी आ रहा है अच्छे से करके जाओ। कोई भी चीज को ऐसे बस बोलने के लिए मत करो, मैंने कर लिया, क्वेश्चन नहीं बनते बस मैंने कर लिया। आपको पता होना चाहिए हाँ मैंने किया और मैंने बहुत अच्छे से किया। फॉर्मूले को लिख लिख करके देखो एक बार, आज जितना ज्यादा फॉर्मूले को लिख के देखो कि उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 10 दिन का चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो कि अमन सर ये मैं प्रॉमिस करता हूं, जरूर कमेंट में करना गाइस, लिखना कि आई प्रॉमिस अमन सर, आई एम रेडी, आई एम प्रॉमिस, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। गाइस यदि हिम्मत है तो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मैं गारंटी देता हूं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। गाइस सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया। बाय एवरीवन, टेक केयर, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा होने वाला है ना। समय सब 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 संभाल लेगा, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, ज्यादा मत सोचो कि ये नहीं हुआ। एक दिन का टारगेट सेट करो, उस टारगेट को अचीव करो, अगले दिन का टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, टेंशन मत लो। बाय एवरीवन।